फरमाया अल-खबीसात लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात वत-तय्यिबात लित-तय्यिबीन वत-तय्यिबून लित-तय्यिबात। खबीस और मर्द खबीस औरतों के लिए हैं और खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए है, और पाक मर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पाक औरत आयशा के लिए है, और पाक आयशा पाक मर्द मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए है। ये कुरान करीम में आया और बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद सफाई और गवाही दी। जब ये आयत नाजिल हुई ना, और हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हज़रत आयशा के घर में मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक भी थे और उनकी वालिदा उम्मे रोमान भी थी। बुखारी शरीफ के अल्फाज है कि उम्मे रोमान ने हज़रत आयशा से कहा कि उठो और नबी का शुक्रिया अदा करो। अब देखो ना नाज हज़रत आयशा का कितना है, कहा मैं इनका क्यों शुक्रिया अदा करूं, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिसने आयत नाजिल की है। ये हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है कि जिसके दिफा की बात आ जाए, जिसके हुर्मत और तक़द्दुस की बात आ जाए तो अल्लाह खुद बोलता है, अल्लाह खुद बोलता है। तो सबक मुझे और आपको ये मिला कि हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा पर आज भी कोई अगर तोहमत लगाता है, उनके खिलाफ बदजुबानी करता है, बदगोई करता है, तो उसकी ज़ुबान को रोकना ये अल्लाह की सुन्नत है, कुरान है। और फिर भी ये समझो कि दुनिया में लोग कहते हैं कि हम जन्नत में चले जाए। भाई हमारी ख्वाहिश है या नहीं है? हर एक की ख्वाहिश है ना कि मैं जन्नत में चले जाऊं। आयशा वो औरत है कि जिसे दुनिया ही में अल्लाह ने जन्नत में भेज दिया है। कैसे कि अबू बकर सिद्दीक के घर से जब बया हुई तो नबी के घर में आई, और नबी का घर जहां था जो आज रोज़े रसूल है, हुजूर ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, और मेरे मस्जिद नबी के मिंबर से लेकर मेरे आयशा वाले इस हुजरे तक ये जितना भी हिस्सा ये जन्नत का टुकड़ा है। यानी नबूवत की निकाह में आकर आयशा शुरू ही से यानी जन्नत में आ गई, और फिर उस रोज़े को और हज़रत आयशा के हुजरे को अल्लाह ने ये एजाज़ दे दिया कि आज हम हज पे जाएं, उम्रे पे जाएं, तो जहाँ हरम में जाकर तवाफ़ करते हैं, सई करते हैं, तो फिर मदीना में जाकर रोज़े रसूल का दीदार करते हैं। ये रोज़े रसूल वही है जो आयशा का घर है, और अल्लाह ने उसमें नबी को सुला दिया है, सिद्दीक को सुला दिया है और उमर को सुला दिया है। ये आयशा के घर में सोएं, और ख़ुद हज़रत आयशा जन्नतुल बकी में दफीन है, और जन्नतुल बकी भी वही कब्रिस्तान है जो जन्नत का हिस्सा है और जो फजीलत वाला मकाम है। और सबसे पहले अल्लाह के नबी की कब्र खुलेगी, उसके बाद जब लोगों को उठाया जाएगा, मुर्दों को, तो सबसे पहले जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान को खोला जाएगा और वहाँ से लोगों को उठाया जाएगा। तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। इनके साथ मोहब्बत, इनका एहतराम, इनके तक़द्दुस का ख्याल, ये हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है।